आपने अपने आस-पास में कितने लोगों को देखा होगा जो क्या नाम से इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं? जितने भी लोगों को देखा हो, हाँ, उनसे ज़्यादा हाँ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपने ईसाइयत में जाते हुए लोगों को देखा होगा। हाँ, ये बात मैंने आप कह रहे हो रियलाइज़ करता हूँ मैं, क्योंकि मैं ऊपर-ऊपर से जब देखता हूँ तो एक 5 लोग हुए, लेकिन जब मैं कई सारे मेरे एक सीनियर भी उनके घर पर भी गया, तब मुझे पता चला कि ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं अभी हाल ही में। और ऐसे बहुत सारे, ये बात आपने जो कही वो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्राउंड रियलिटी है ना, जो धरातल हाँ, पे सत्यता है, वो कुछ हाँ, और है। हमें हाँ, हाँ, देखिए, आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो ओमकार का जाप किया जाता है। तो उस हाँ, तरीके हाँ, से देखा जाए तो बौद्धिज़्म भी ज़्यादा खतरा नहीं है और बहुत कन्वर्ट भी करते हैं ना, तो हाँ, सबसे ज़्यादा हाँ, दलितों को करते हैं। लेकिन हाँ, ये हाँ, जो ईसाई है ना, ये हुँ, हुँ। भेदभाव नहीं करते कन्वर्ट करने में, ये किसी को हाँ, भी हाँ, कन्वर्ट हाँ। करेंगे। नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर मैं अपने भाइयों के साथ कई सारे विषयों पर वैचारिक चर्चाएं किया करता हूं। उन्हीं में से एक वैचारिक चर्चा का एक हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। ज़्यादा ये हो जाता है। एक तो पहले ही आपसे बात कर रहा हूँ, ये मुझे बहुत अरे! ये हो रहा है अरे महाराज, कि ऐसी कोई बात नहीं। और यहाँ पर जो सोलापुर में जो भी गौरक्षक है, हिंदू रक्षक है, हुँ। जिनके फेसबुक पर वगैरह आप देखेंगे तो वो टैग किया वगैरह होता है, उनके मैं और मेरा एक 2-3 दोस्त है, वो लिटरली पैर पड़ते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं। और आपको भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत चरण स्पर्श है। अरे और धन्यवाद बहुत महाराज। रिस्पेक्ट है आपको नहीं, बहुत। नहीं भाई। और आप जो कर रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण काम है, लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया पर आपको जितना ज़्यादा ये मिलना चाहिए, व्यूज़ वगैरह मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है वो। पहले वाले चैनल भी आपके ये हो गए, बंद हो गए थे, और तब से मैं देख रहा हूँ आपका चैनल भाई शुरू से बहुत। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे विषय में जो भी कहा। लेकिन बात ये है ना भाई कि मैं अब मेरा मुख्य उद्देश्य व्यूज़ वगैरह का नहीं है। व्यूज़ मिलेगा हाँ, तो अच्छा लगेगा। हाँ, हाँ, लेकिन फ़िलहाल व्यूज़ वगैरह से मुझे हाँ, ज़्यादा वो नहीं है। मुझे ये लगता है कि भैया 500-400 लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, हाँ, उनके हाँ। जीवन में बदलाव आ रहा है ना, बस उतना ही हाँ, काफ़ी है। जितने यहाँ भी पे लोगों के जीवन में एक हो रहा है इंसान उतना भी। एक पैदा होता है, मर जाता है, हाँ, वो मुश्किल से मुश्किल 10 लोगों को भी कोई सही शिक्षा नहीं दे पाता। हाँ, 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 हाँ। मैं कम से कम 400 बिल्कुल लोग सुन सही रहे है। हैं, कम से कम मैं कहूँ फिर भी अगर 200 लोग या फिर 100 लोग भी अगर मेरी वजह से क्रिश्चियनिटी हुँ, में जाने से रुक जाएँगे या फिर हाँ, बाकी लोगों को जाने से रोक सकते हैं अपने आस-पास के लोगों हाँ, को, तो मुझे हाँ, लगता है कि मेरा काम सार्थक है। और मुझे लगता है कि आज के समय में अगर व्यूज़ की ही होती ना भाई मुझे, हुँ, तो मैं इस्लाम पे बनाऊँ वीडियो मेरा बहुत अच्छा व्यूज़ आएगा। हाँ, हाँ, इस्लाम पे अगर मैं बनाऊँ तो हुँ, बहुत अच्छा व्यूज़ आएगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भैया व्यूज़ अलग चीज़ है, लेकिन अगर मैं क्रिश्चियनिटी पे ना बात करके इस्लाम पे बात करूँ ना, तो मैं खुद अपने आप को धोखा दूँगा। क्योंकि मैं हाँ, अच्छे से हाँ, जानता हूँ कि इस वक़्त हिंदू समाज की या फिर भारत को सबसे हुँ, ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता इस्लाम से नहीं, क्रिश्चियनिटी से है। बिल्कुल सही बात है। ये है इस्लाम के बारे में तो अब आज के हाँ, टाइम पे एक्स मुस्लिम भाई लोगों ने इतना बजा रखा है कि हाँ, इस्लाम के अंदर तो 72 छेद हो गए हैं, ठीक है? जी, जी, बिल्कुल। और घरों-घरों में और जहाँ भी जाइए वहाँ पर लोगों को ये कुछ बहुत सारा समझ आ चुका है अभी, एक इसलिए ये हो गया है, लेकिन क्रिश्चियनिटी के बारे में अवेयर नहीं है अब इतना। बात ये है कि एक मुसलमान जो है ना, वो हाँ, अपनी बातों से, अपनी वेशभूषा से, अपनी भाषा से, अपने पहनावे-ओढ़ावे से, अपने हाँ, नाम से और नहीं कुछ तो उसकी पतलून निकाल दोगे तो उससे भी पता चल जाएगा हाँ, कि भैया ये जो है वो हाँ, कटुआ है, हाँ, ठीक कौन है? है? हाँ, जी, लेकिन एक जो हाँ, क्या नाम से ईसाई है, क्रिश्चियन, हाँ, उसे पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
हाँ हाँ उसे आप हाँ उसका तो नाम भी हिंदू वाला रहेगा, उसका तो पहनावा हाँ ओढ़ावा भी कोई विशेष नहीं रहेगा। आप पकड़ हाँ ही नहीं पाओगे जब तक कि आप उसके घर में ना जाओ, उसके घर में देवी देवताओं की मूर्तियां हाँ या फिर फोटोज वगैरह नहीं देखोगे, आपको जी हालेलुया या फिर बाइबल दिख जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि यार साला ये तो कन्वर्ट हो चुका है। एक और बात हाँ मैं बताता हूँ, आपने अपने आसपास में कितने लोगों को देखा होगा जो क्या नाम से इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं? जितने भी लोगों को देखा हो, हाँ उनसे ज्यादा हाँ मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपने ईसाइयत में जाते हुए लोगों को देखा होगा। हाँ, ये बात मैंने आप कह रहे हो रियलाइज करता हूँ मैं, क्योंकि मैं ऊपर ऊपर से जब देखता हूँ तो एक 5 लोग हुए, लेकिन जब मैं कई सारे मेरे एक सीनियर भी उनके घर पर भी गया, तब मुझे पता चला कि ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं अभी हाल ही में। और ऐसे बहुत सारे, ये बात आपने जो कही वो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्राउंड रियलिटी है ना, जो धरातल हाँ पे सत्यता है, वो कुछ हाँ और है। हमें हाँ हाँ देखिए, आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो हिंदू मुसलमान वहीं चलता रहेगा। हाँ वो भी एक हाँ सच्चाई हाँ है, मैं मानता हूँ, हाँ वो भी एक हाँ सच्चाई है, लेकिन उससे हम्म, भी कहीं ज्यादा हमें जागरूक होने की आवश्यकता है क्रिश्चियनिटी से, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि जितने मुसलमान कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं ना हिंदुओं को, हम्म, उससे भी कहीं ज्यादा संख्या में ईसाई अच्छा ईसाई लोग कन्वर्ट अच्छा कर रहे हैं हिंदुओं को। अच्छा अच्छा अच्छा। बौद्धिज्म में भी बहुत हम्म, बड़ी समस्या नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। हाँ हाँ बौद्धिज्म में भी आप चले जाएंगे ना, हाँ कुछ लोग कहते हैं भैया बौद्धिज्म बड़ा खतरनाक है, ये है वो है, वो हम्म, हम्म, आ, हिंदू धर्म पे हाँ हाँ हमेशा आक्षेप करता रहता है। मैं कहता हूँ हम्म, कुछ भी हो जाए, बौद्धिज्म जो है ना वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से तो कहीं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बौद्धिज्म हम्म, में भी आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप धर्म से ही जुड़े रहेंगे, ठीक है, जी जी क्योंकि जी। बौद्धिज्म का हाँ भी हाँ मूल जो है, बौद्ध मत का मूल तो वो हाँ सनातन से ही है ना। उसमें भी हाँ धम्म हाँ के धम्म लक्षण जो हैं वो एक ही हैं काफी हद तक। हाँ हाँ उसमें हाँ भी हाँ ओमकार का जाप किया जाता है। तो उस हाँ तरीके हाँ से देखा जाए तो बौद्धिज्म भी ज्यादा खतरा नहीं है, और बौद्ध कन्वर्ट भी करते हैं ना तो सबसे ज्यादा हाँ दलितों को करते हैं। लेकिन हाँ ये हाँ जो ईसाई है ना, ये हम्म, भेदभाव नहीं करते कन्वर्ट करने में, ये किसी को हाँ भी हाँ हाँ कन्वर्ट करेंगे। हाँ 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 हाँ। तो हमें समझना पड़ेगा कि भैया हमें असली किससे खतरा है। खतरा, असली खतरा किससे है? और बौद्ध में मैं जो आप मराठी समझ सकते हैं? मैं समझ सकता हूँ, टूटी फूटी बोलूंगा, हालांकि बोलूंगा तो ठीक है। आपको हंसी नहीं आएगी। मैं समझ सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, हिंदी बोलेंगे तो भी चलेगा, जहाँ पर मुझे कंफर्टेबल और सही शब्दों में बताने की जरूरत पड़ेगी, तब मैं थोड़ा सा मराठी बोलूंगा। भाई मेरा बचपन तो महाराष्ट्र में बीता है, मैं महाराष्ट्र में ही रह रहा हाँ हूँ, हाँ तो हाँ समझ सकता हूँ। हाँ। मैं और मुझे एक बात का बहुत डर था कि आप फोन पर बात कर सकता है, कुछ हो सकता है, मुझे इसका बहुत डर लगता है। ये आप कैसे रहते हैं और भाई थोड़ा कैसे रिस्क तो जीते हैं रहता है, आप, भाई मुझे रिस्क तो रहता है। अब हाँ यही हाँ सब सोचता तो फिर कभी इस फील्ड में आता ही नहीं। बिल्कुल। आप इस फील्ड में नहीं आते, इस फील्ड में आप इतना बड़ा काम नहीं करते, और ये कितने कम व्यूज है, और फिर भी उसमें से मैंने जितना जितना आपसे नॉलेज लिया, समझा, वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुआ आगे आने वाले लोगों को और बहन भाइयों को, आजू बाजू में जो भी लोग हैं उनको समझाने में बहुत बहुत फायदा हुआ। और आपकी वजह से मैं बहुत ये उपयोगी अरे हुआ है ये। धन्यवाद। भले ही वो उतने व्यूज है जितने भी है, आपने वो सही कहा कि काम कर गया, उसका असर हुआ है। आप इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। और क्वांटिटी की मैं चिंता नहीं करता, मैं क्वालिटी की चिंता करता हूँ कि भैया जी बोला क्या जा रहा जी है वीडियो में, ये ज्यादा मायने रखता है। हाँ, मैं मानता हाँ। हूँ कि वीडियो को और अगर अच्छे से बनाया जाए तो और बढ़िया वो नहीं हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि वीडियो में वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन ज्यादा लोगों को के पास पहुंचना चाहिए था, और लोगों के व्यूज मिलने चाहिए, ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच जाइए। इतना ही मेरा ये होता है मुझे कि ये लगता है ना हाँ भाई कि आज के हाँ समय में लोगों को अभी नहीं पता चल रहा है मेरे बारे में कि यार मैं क्या हम्म कर रहा हूँ। हो सकता हम्म है कि जो कि होगा, अगर हिंदू समाज सुधरा नहीं ना तो आगे चल हम्म के ये
पक्का ये समस्या आने वाली है कि एक टाइम आएगा जब मुसलमानों से भी बहुत बड़ी समस्या, जो कि है रियलिटी में भी, और ज्यादा बढ़ेगी ये समस्या क्रिश्चियनिटी की ना, तब शायद मैं जिंदा ना रहूं, लेकिन मेरी जो वीडियोस हैं, तब शायद लोग मेरी वीडियो को देखेंगे कि हाँ भैया ये भी कोई पागल था जो उस टाइम पे पहले ही जगा रहा था लोगों को, लेकिन लोग जागे नहीं। हो सकता है और होगा, देख लीजिएगा। अगर मैं ना रहा, आप शायद रहो, देख लीजिएगा, ये होना तय है। नहीं, ये मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहूंगा। और कि आपका कार्य और आप ये क्या बोलते हैं, अच्छे से ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीधे पुस्तक पर है, सीधा पुस्तक पर है। बाकी जो भी अभी भारत भर और दुनिया भर चल रहा है, बहुत घमासान चल रहे हैं, वो तो लोगों को अंदर से पता ही नहीं है। मेरे रिलेटिव्स या बाकी जो लोग हैं उनको पता ही नहीं, उनको लगता है कि ये सब पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, वोट के लिए करते हैं ये वो इतना। लेकिन मैं जब उनसे बातें करता हूँ और उनको रेफरेंसेस देता हूँ, बताता हूँ ये ऐसा है, तब कहाँ जाकर वो समझ पाते हैं और वो भी अवेयर हो जाते हैं। मेरा सिंपल सा मतलब है भाई कि जितने भी लोग हैं ना, अगर आप उनसे धर्म के विषय में बात करोगे धरातल पे, ठीक है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि भाई इन सब मामले में बात नहीं करने का, हिंदू मुसलमान, ये हिंदू ईसाई, ये सब नहीं करने का, किसी के धर्म को गलत नहीं बोलने का। लेकिन बात ये है कि ये जो भी लोग हैं जो भगवान पे, अपने जिस भगवान को मानते हैं उस पे सवाल करने पे बचते हैं कि भैया नहीं सवाल मत करो हमारे भगवान पे, मतलब कि वो पहले ही मान चुके हैं कि उनका जो भगवान है ना वो उसमें गड़बड़ियां हैं। क्योंकि वो सत्यता की कसौटी पे उतारना नहीं चाहते अपने भगवान को। तर्क की कसौटी पे, सत्यता की कसौटी पे जिसने अपनी आस्था को नहीं तौला, उसकी आस्था भी उसके तरह ही बेकार हो जाएगी। कम से कम मैं इतना तो मानता हूँ कि भैया मैं सत्य नहीं जानता, ठीक है, लेकिन जितने लोग सत्य जानते हैं ना, या फिर सत्य जानने का दावा करते हैं, मैं ये जानता हूँ कि भैया वो भी नहीं जानते, बस बकैती है। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। जैसे कि उत्पत्ति में ही जो अध्याय में बता रहा हूँ, जो प्रकरण में बता रहा हूँ नूह का, उसी प्रकरण में देखेंगे तो 8वें अध्याय के 21वें वचन में कहा गया है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा अब फिर कभी नहीं मारूंगा। यहाँ पे परमेश्वर ये कह रहे हैं कि जैसा मैंने इस बार किया अब वैसा कभी नहीं करूंगा भाई। मतलब कि मान लीजिए आप कोई गलती करते हो तभी तो आप तौबा करते हो कि भैया अब मैं अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो यहाँ पे परमेश्वर भी तो वही कर रहे हैं कि भैया अब मैं कभी भी इस तरीके से नहीं करूंगा पर मनुष्यों के कारण। मतलब कि उन्होंने गलती करी, वो ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उनको मानने वाले एक्सेप्ट नहीं करते। उनको मानने वाले कहते हैं कि नहीं भैया हमारा यहोवा तो गलती नहीं करता। और जो गलती करता हो वो परमेश्वर, कैसा परमेश्वर जो गलती करता हो सकता है कि वो फिर गलती से हमको भी नरक में डाल दे। गलतियां करने वाले का कौन क्या भरोसा।
अच्छा ठीक है, ये जो आप अभी नूह का लिए 8 का 21 का, हाँ